Hello and welcome. Welcome back to Makali Tarot and Imran YouTube channel. I am wishing all of you a very prosperous, happy August month. ये अगस्त मंथ का फर्स्ट डे है और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि ये मंथ आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मंथ रहेगा एंड एट द सेम टाइम मैं इस टाइम पे माँ काली की गाइडेंस लेकर आया हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके हाईएस्ट पर्सपेक्टिव के लिए आपको अपने पास्ट के बारे में क्या जानना है, आपको अपने हाईएस्ट पर्सपेक्टिव के लिए आपको अपने प्रेजेंट के बारे में क्या जानना है एंड एट द सेम टाइम आपको फ्यूचर के बारे में क्या जानना है फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. ओके, लेट्स सी क्या माँ आदेश दे रहे हैं आपको. मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए और मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ. सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बना है तो आप देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो. ओके, कोई खुद को फोर्स मत कीजिए. ओके, लेट्स सी. ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर तमखते देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ काली. मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में उनको क्या जानना है फॉर देयर हाईएस्ट पर्सपेक्टिव. कृष्णाओ, दैट इज गुड कार्ड. मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट के बारे में क्या जानना है फॉर देयर हाईएस्ट पर्सपेक्टिव. श्रीवाला माँ. ओके, एंड मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर के बारे में क्या जानना है उनको फॉर देयर हाईएस्ट पर्सपेक्टिव. काली तंत्रिका माँ. सो आई फील कृष्णा आपको कह रहे हैं कि अगस्त मंथ या फिर इस टाइम पे एक रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है. किस चीज़ के रूपांतरण हो रहा है? ये आपके आध्यात्मिक शक्ति का रूपांतरण हो रहा है. कृष्णाओं जब यहाँ पे अपीयर करते हैं, रीडिंग में अपीयर करते हैं, तब माँ आपको कहते हैं कि ओके, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, जो खुद बंद होके आपके लिए एक नया रास्ता क्रिएट कर रहा है. बट इस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए आपको ऑफर करना है. अक्सर हम लोग माँ से पूछते हैं कि मुझे चाहिए ये, मुझे वो चाहिए, बट हम एक बार भी नहीं देखते कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं माँ से, उसके लिए हम क्या ऑफर कर सकते हैं. और कृष्णा आपको कहते हैं कि पास्ट में जो चीज़ शायद आपके लाइफ में आप नहीं अचीव कर पाए हो, या फिर मान लीजिए कि पास्ट में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, आई थिंक इट्स हाई टाइम टू ऑफर दैट टू माँ. लाइक आपको जो हमारे ईगो ड्रिवन एक्टिविटी है और जो हमारे फ्यूडाइल अटेम्प्ट है, लाइक जो प्रयास हम लोगों का रहता है टू डू समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, आई थिंक वही प्रयास को आपको कहना है कि ओके फाइन, मैं ईगो ड्रिवन होके कोई भी कुछ नई चीज़ करूँगा, जो होगा मैं उसी को एक्सेप्ट करूँगा. सो कृष्णा आपको सिखाते हैं कि ओके, यज्ञ आप कर रहे हो, हवन आप कर रहे हो, इट्स फाइन. उस आग में आप क्या डाल रहे हो? ओके, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम लोग घी डालते हैं, हम लोग ऊड्स डालते हैं, बट ये तो हो गया एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या कह रहे हो? आपको माँ कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. जो भी पास्ट में आप गलतियाँ कर रहे थे, जो भी आपके सेल्फ डाउट, जो भी आपकी ईगो ड्रिवन चीज़ें, या फिर मान लीजिए जो भी एक्सटर्नल वैलिडेशंस के लिए आप पास्ट में ट्राई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि आपको वैलिडेशंस मिल जाए, अरे उस चीज़ को आपको हटाना है. यहाँ पे ये जो टू हेडेड डेटी आप देख रहे हो, ये साफ है कि माँ कह रहे हैं कि कृष्णा जब आ रहा है तब आप अपने इंटरनल आंखों से चीज़ों को देखें. लाइक एक जंगल है, उसमें आग लग गया एंड राख हो गया. अब उस राख से सृष्टि हो रहा है बहुत और एक नए जंगल का. आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ को माँ ट्रांसफॉर्म करे जो और आपके लिए वैलिडेट नहीं करते. तो कहीं ना कहीं माँ आपको एक मौका दे रहे हैं रीबर्थ का. माँ इस अगस्त में, इस टाइम पे आपको मौका दे रहे हैं कि एक आपके ट्रू वर्जन्स पे तब्दील होने का, काइंड ऑफ खुद को परिवर्तन करने का, काइंड ऑफ जो चीज़ आपके जॉय, आपके आनंद को रोक रहा था, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के एक प्योरिफाइड पर्सन में बदलने का. सो आपको आपके पास्ट को
परिवर्तन करने का मौका दे रहा है। कहीं ना कहीं इट्स अ मैसेज के ऑफर ऑल योर प्री कंसीव्ड नोशंस, आपके दिमाग में जो भी कुछ आइडियाज था, जो चीज़ को लेके आप प्रयास कर रहे थे, इस टाइम पे माँ कह रहे कि ज़रा एक बार देखो कि आप क्यों कर रहे थे। शायद आपके ऑब्जेक्टिव्स बदल गया है अभी, क्योंकि ऐसा लग रहा है माँ आपको कह रहे हैं कि आप पहले एक अलग वर्जन्स थे जो बाहर से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब आप एक अलग वर्जन्स में बदल गए हो और आपको अंदर से चीज़ों को पता चल रहा है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप व्यर्थ हो गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो नहीं रहा है, ज़रा आंखें बंद करके इंटरनली सोचो, बहुत सारी चीज़ हो रहा है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। तो काइंड ऑफ कृष्णा आपको कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपका, इसीलिए शायद एक्सटर्नल आंखों से कुछ नहीं देख पा रहे हो। तो हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट किए हो और अब आप इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से धीरे धीरे क्लोज करके खुद को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुस रहे हो, प्रवेश किए हो या फिर घुसने वाले हो। सो काइंड ऑफ आपके अप्रोच को माँ बदलने के लिए कह रहे हैं। वन, आपको स्पिरिचुअली देखना है, इंटरनली देखना है। और माँ और भी एक चीज़ कह रहे हैं कि कृष्णाओं मतलब अग्नि, तो अग्नि के बिना कुछ भी चीज़ नहीं होता है। लाइक अग्नि आपके अंदर जो खाना है, जो आप खाना खाते हो, उसको काइंड ऑफ वो हजम करने में आपको मदद करते हैं। सेकेंडली खाना पकाने में आपको मदद करता है वो अग्नि। अग्नि के बिना आप कोई भी चीज़ खा नहीं सकते हो। एट द सेम टाइम लाइटनिंग, वो भी एक अग्नि के काइंड ऑफ साइन है। और लाइटनिंग क्या करते हैं कि चंद मिनटों के लिए वो आता है, सेकंड के लिए वो आता है और चारों ओर एकदम एकदम एक फ्लैश की तरह आपको दिखा के गायब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का बात माँ कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो रहे हो और आप अपने पास्ट को गौर से देखिए कि किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, किस तरीके से आप चीज़ों के पीछे और पहले आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आप किस तरीके से आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। नाउ सेकंड इज द कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। लाइक श्री बाला माँ कह रहे हैं कि लिव इन योर प्रेजेंट। ओके, आपको अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना है। नाउ पहले क्या बोला कृष्णाओं कि आपको माँ बदल दे रहे हैं एक नए पर्सन में, एंड देन श्री बाला माँ क्या कह रहे हैं कि जब आप इंटरनली चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे, बाहर से वैलिडेशंस नहीं पूछोगे कि कौन लोग कितना पसंद किया है, कौन लोग कितना अप्रिशिएट किया है, उस टाइम पे आपको श्री बाला माँ कह रहे हैं कि अब आप अपने पैशन, जो आप हमेशा से करना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है, उस चीज़ के साथ आप आगे बढ़ो। बिकॉज इस दुनिया को आप ऑफर कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को बचा सकते हो, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं यू हैव गॉट दैट पावर, यू आर द चूजन वन हियर। श्रीवालम आपको कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस टाइम पे आपको मदद कर सकते हैं, आपके परिवार को मदद कर सकते हैं, वो है आप। ट्रस्ट इन योर प्रेयर, आपके प्रार्थना के ऊपर आपको विश्वास करना है। और श्रीवाला माँ कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। इस टाइम पे कोई आके आपको बचाएंगे नहीं है, आपको रास्ता ढूंढना है, आपको आगे जाके लीड करके आगे बढ़ना है। नाउ अगेन लीडर बनना, पैशन फॉलो करना और काइंड ऑफ अपने काम करना, ये सब के साथ मॉडर्न वर्ल्ड में एक चीज़ जुड़ा हुआ होता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। नाउ श्रीबाला माँ कह रहे हैं कि नो, आप ये नहीं पूछ सकते हो कि आपको क्या मिलेगा, वो बाद में देखा जाएगा। पहले आप अपने काम को प्यार करना सीखो, पहले आप अपने सोल पर्पस को समझना सीखो, पहले आप अपने लाइफ को प्यार करना सीखो। तब जब आप प्यार करोगे, अनकंडीशनली प्यार करोगे, तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओके मुझे पैसा देख के काम करना है। नो, आप कहोगे कि नो, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस काम में मेरे जैसे और कोई ये काम को नहीं कर सकता है, और इस काम में मैं माहिर हूँ तो मैं ये काम करूँगा। लाइक एक डिफिकल्ट टाइम में एक योद्धा जो बहुत ही ब्रेव योद्धा है, वो अपने कैप्टन, वो अपने लीडर को बोलता है कि मुझे आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दो, मैं आपको जिता के दूंगा, ये युद्ध जिता के दूंगा। आप एक लीडर हो, इस टाइम पे आपको अपने लीडरशिप क्वालिटीज को इस्तेमाल करके इस युद्ध को जीतना है। अब इस युद्ध को आप किसके साथ जीत रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये आप अपने शैडोज के साथ जीत रहे हो। लाइक अक्सर क्या होता है, हमारे डर हम लोगों को
आगे नहीं बढ़ने देता है, और हम लोगों को जो भी क्रिटिसिज्म मिलता है वही क्रिटिसिज्म हम लोगों को पीछे धकेल देता है। तो माँ कह रहे कि भले आपका एज कम हो, भले आपके एडुकेशंस कम हो, भले आप बहुत ही बहुत ही टफ बैकग्राउंड से आए हो, फिर भी आप हासिल कर सकते हो आपके गोल। ये माँ कह रहे हैं, आपको और किसी से कुछ नहीं पूछना है। माँ कह रहे हैं कि जो गोल आप ठान लिए हो, ऑफ कोर्स ये आपके कैरियर है, ये आपके सोल पर्पस है। इट्स नॉट अ गोल ऑफ किसके साथ आप शादी करने वाले हो, नो, इट्स द गोल ऑफ योर सोल। ये आपके सोल के पर्पस है। तो जो आप ठान लिए हो, अब वही उसी जगह पे आप फोकस करो। अगस्त मंथ आपको कह रहे हैं कि बी लाइक अ सन, वो एक ही काफ़ी है, वो सब जगह पे उजाला बरकरार रखते हैं। सो बी द सन ऑफ योर ओन यूनिवर्स, ओके, बी द लीडर, इस टाइम पे माँ कह रहे हैं। एंड माँ आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना आपको खुद को ऑप्टिमिस्टिकली देखना है। जो भी हो, जैसे हो, आप अच्छे हो। लाइक आपको बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना होगा खुद के बारे में, एंड ऑप्टिमिस्टिक होके कोई काम को करना होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कि ओ माय गॉड, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये कमियां हैं आपके अंदर। नो, डोंट लिसन टू दैट। जो आप कर रहे हो, जो आपको विश्वास है, उसी पे फोकस करो। उससे अगर पैसा ज़्यादा अर्न नहीं हो रहा है, उससे लोगों का उतना ज़्यादा वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको करना चाहिए, बिकॉज योर सोल इज कॉलिंग यू टू डू दैट। अगर आप वो कमिटमेंट दिखा सकते हो, अगर आप उस काम को बोल सकते हो कि यस, आप वो काम कर सकते हो बिकॉज आपके पास वो पावर है, तो चाहे काम कितना भी छोटा क्यों ना है, फ्यूचर में जाके वो बहुत बड़ा सफलता लेके आएंगे। तो हो सकता है कि आप कुछ काम को स्टार्ट करने वाले हो सकता है आपके मन में हमेशा से ही एक प्योर चीज़ों को करने का एक आवाज़ आ रहे हैं। आप डर रहे हो कि क्या आप कर पाएंगे, क्या आप कर पाएंगे, क्या आप कर पाएंगे। यू शुड गो फॉर इट, बट प्लीज़ आप फेमस होने के लिए, रिच होने के लिए, सोशल वैलिडेशंस के लिए प्लीज़ कोई काम मत करें। ये काम है कि खुद के नेगेटिव साइड को हराने का काम है। ये काम खुद के लिए है, प्लीज़ आप दूसरों के लिए मत करें, या फिर कंपटीशंस के लिए मत करें। श्रीवाला माँ एक ऐसे सर्वाइवर है, एक ऐसा योद्धा है जो बहुत ही कम उम्र में हराया था एक असुर को। उस टाइम पे कोई वो असुर को हरा नहीं पा रहा था। और श्रीवाला माँ का जो मॉम है वो है ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी उसको जाने नहीं दे रहे थे। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ उसको कह रहे थे, अरे तुम बहुत ही बच्चे हो, तुम कैसे जाके उस असुर को विनाश करोगे, क्योंकि बहुत कम ही लोग उसके साथ लड़ पा रहे हैं, सभी लोगों को वो असुर हरा दे रहे। श्रीवाला माँ ललिता त्रिपुर माँ को कन्विंस किए और करके उस असुर के साथ लड़े एंड लड़के हराए। और कहीं ना कहीं वैसा ताकत आपके अंदर है। आप भी अपने अंदर के असुरों को हरा सकते हो, जो बार बार चीख के चिल्ला के बोल देते हैं कि आप नहीं कर सकते हो। आपको आपके अंदर के असुर को हराना है, आपके अंदर के शैडो को हराना है। दैट इज कॉल्ड काली। ओके ना, उसके बाद आ रहा है कालिका तंत्रिका। कालिका तंत्रिका माँ आपको कह रहे हैं कि जब जब हम लोग गलत पथ पे चले जाते हैं, जब जब हम लोग दलदल में फंसे जाते हैं, जब जब हम लोग हमारे इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं, तब तक तंत्रिका माँ आके आपको कहते हैं कि ओके, यू हैव टू चेंज योर पाथ। सो कालिका तंत्रिका माँ आपको कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपको कंसिडर करना है वन थिंग, कि समय को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। कालिका तंत्रिका माँ जब रीडिंग में अपीयर करते हैं वो साफ कहते हैं, माँ आपके सामने सल्यूशंस लेके आएंगे, माँ आपको सही पथ पे लेके जाएंगे, माँ आपको बुरे कर्मों से बचाएंगे, माँ आपको अलाइन करेंगे, माँ आपको सही पर्सन बनाएंगे। बट इसको लेके आपको ट्रस्ट करना है, इसके लिए आपको माँ को ट्रस्ट करना है। कब होगा ये बात आप नहीं कह सकते हो। कब होगा जब आप कह रहे हो, दैट मीन्स यू आर बीइंग इम्पेशेंट। और शायद आप काली के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हो। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ। दिन के 12 बज चुका है और आपको लगता है कि अब आपको रात चाहिए, और आप चीख के चिल्ला के बोल रहे हो, नहीं मुझे रात चाहिए, रात चाहिए, रात चाहिए, 12 बज गया है, मुझे रात चाहिए। तो माँ क्या कहेंगे, आपको वेट करना है और 6 घंटे,
6 घंटे के पहले रात नहीं आएगा, शाम के 6 बजे के बाद ही आपको अंधेरा दिखेगा। सिमिलरली माँ कह रहे हैं कि जहाँ पे आप हो इस टाइम पे अगर आप भागोगे, चिल्लाओगे, माँ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, कैसे होगा? बिकॉज कुछ टाइम के तंत्र, तंत्र मतलब क्या है? टाइम। और टाइम क्या है? काली से टाइम शुरू होता है, काली पे ही टाइम खत्म होता है, और इस टाइम को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि समय देना होगा खुद को। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल में हो, अगर एवरी मिनट के लिए आपको काउंट करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ इस टाइम पे काली मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे आपके हाईएस्ट सोल पर्पस को। तो काली को वक्त देना चाहिए। काली तंत्रिका आपको सिखाते हैं कि समय को समझो। और ऐसा काली तंत्रिका माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जो एक टाइम पे बहुत अच्छा आपको लगा था, बट अब धीरे धीरे आप एक नए रास्ते की तरफ जा रहे हो, और काली तंत्रिका माँ आपको लेके आ रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं बटरफ्लाई की तरह। लाइक आप पहले एक कैटरपिलर थे, और उस टाइम पे जो जो चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे थे वो आपको अच्छा लग रहा था, बट अब आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है, आप मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरित हो चुके हो बटरफ्लाई पे, तितलियों में, और अब आपको फ्लावर्स चाहिए, और वो फ्लावर माँ लेके आएंगे आपके सामने। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं? हमारे अंदर दो क्वालिटीज़ है। एक है मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ जो शिव है, एंड जिसको हम शिव के रूप से भी जानते हैं, एंड एक है फेमिनाइन क्वालिटी जो काली के रूप से भी जानते हैं। अब काली तंत्रिका आपको सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी को सबमेसिव होना होगा। हमारे जो लॉजिक है, हमारे जो ब्रेन है, वो हमारे दिल को कंट्रोल करता है, और काली ये बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ पे आपको माँ कहते हैं आपका दिल के जो नोइंग है, मतलब आपका दिल जो कह रहा है, भले वो कितना भी डरावना क्यों ना है, वही सच है। आपका दिमाग आपको कह सकते हैं कि अरे मत कर, तू फेल करेगी, या फिर तू फेल करेगा। आपका दिमाग आपको कह सकते हैं कि कोई काम अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम मिस करोगे तो बहुत बड़े अनर्थ हो जाएगा। बट अगर आपका दिल कहता है कि नहीं होगा, यू हैव टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग। और इसके लिए वक्त चाहिए, इसको समझने के लिए जिगड़ा चाहिए, वक्त चाहिए। आप प्रेशर नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर करके कोई फायदा नहीं, बैकफायर होगा। अगर आप काली को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो काली एकदम तोड़ फोड़ करके चले जाएगी। वो किसी के बात नहीं सुनते। उनके सामने जब आप आते हो, आपके जो अस्त्र है, आपके जो ईगो है, आपका जो वस्त्र है, ये सब आपको एकदम उनके सामने रख देना होगा, सरेंडर करना होगा, और आपको कहना होगा ओके फाइन, आपका बात सही है, आप जो कहोगे मैं सुनूंगा। दैट्स व्हाई शिव जी इज सेइंग कि ओके फाइन, ओके मैं झुकता हूँ, आप जो करना है करो। तो इस टाइम पे काली तंत्रिका माँ कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस जो मांग रहे हो वो होगा, बट वो आपके हिसाब से नहीं होगा, वो काली के हिसाब से होगा। सो इस टाइम पे आपका जो दिमाग आपको जो प्लानिंग कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, ये जो हम लोग एक्सपर्ट्स एडवाइस लेते हैं, प्लीज़ लेना बंद करो। बिकॉज आप एक एडवाइज़र हो, आप एक एक्सपर्ट हो, और आप अपने दिल को इग्नोर कर रहे हो। काली तंत्रिका माँ कह रहे हैं कि जब तक आप अपने ट्रू इंट्यूशंस को इग्नोर करोगे, तब तक आपको लगेगा ओ माय गॉड, मुझे क्यों सुकून नहीं मिल रहा है। बिकॉज आप सुकून की तरफ नहीं जा रहे हो, आप तो अपना दिमाग की स्ट्रैटेजी लगा रहे हो कि किस तरीके से आपको कुछ चीज़ मिल सकता है। नाउ काली तंत्रिका माँ आपको कह रहे हैं कि एक ब्रांड न्यू रोड आ रहा है, एक रास्ता आ रहा है, एक दिशा आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये कैसे होगा, कब होगा, ये कोई नहीं आपको बता सकता है। ये सिर्फ आपका दिल आपको बता सकता है। और हो सकता है कि आपका दिल आपको बता भी रहे हैं, बट आप सुन नहीं रहे हो, बिकॉज आपके दिमाग आपको कह रहे कि वेल नो, आपका दिल जो कह रहा है वो आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं देगा। आपका दिल जो कह रहा है शायद वो आपके लिए सही नहीं होगा। वेल इस टाइम पे आपका दिल और दिमाग के फाइट में दिमाग को सबमिट करना होगा, आपको सबमिसिव करके रखना होगा, और दिल को ऊपर रखना होगा। सो हमारे दिल में काली है, दैट्स वाई अनाहता काली हम लोग कहते हैं। और हमारे दिमाग को कई कबार चुपचाप शिव जी की तरह सबमिसिव पोजीशंस पे रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन मैस्कुलाइन वीक है, डिवाइन फेमिनाइन पावरफुल है। नो, दे ऑल आर इक्वल। हम लोगों को दोनों की ज़रूरत है, दे ऑल आर इक्वल। बट सिचुएशंस के अनुसार हम लोग उस दोनों एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। जब
मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत होगा तब श्रीवाला में अपीयर करेंगे और आपको कहेंगे लीड। आपको अपने पैशन, वो पैशन में बिल्कुल कोई भी पोल्यूशन नहीं है, उस पैशन में बिल्कुल कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। आपको उस प्योरीफाइड पैशन के साथ, उस हेल्दी डिज़ायर के साथ आगे बढ़ना है। और जब आपको आपका दिमाग कहेंगे आगे तो बढ़ गए, पैसा कितना मिल रहा है, कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है, तब आपको अपना दिमाग को कहना होगा नहीं, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, पैसों से कुछ नहीं हो सकता है। एटलीस्ट इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको अपने सुकून के लिए जाना चाहिए। सो आपको माँ कह रहे हैं कि वक्त दो, वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएगा, माँ को विश्वास करो, एक नए पद आएगा, माँ आपके सामने सॉल्यूशंस लेके आएगा। बट अगर आप पहले ही कोशिश करोगे और पुश करोगे चीज़ों को, तो वो चीज़ अच्छा होने के वजह वो कंप्लीटली ऑपोजिट रिएक्ट करेंगे। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर हार्ट्स नोइंग। आपको अपना दिल के बात को विश्वास करना है, जो दिल आपको कह रहे हैं, और दिमाग को इस टाइम पे नहीं सुनना है और वेट करना है, चुपचाप वेट करना है। समय को काम करने दो। काली तंत्रिका कहते हैं कि समय को पुश मत करो, समय को काम करने दो, समय सब कुछ हील कर देंगे, समय आपको लेके जाएंगे एक नए रास्ते के सामने। प्लीज़ आपको कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे सेम मैसेज है कि आप सही पथ पे चले जाओगे, आपके सामने एक सही पथ ओपन हो जाएगा। पहले जो काम को आप कर रहे थे, शायद आपको लग सकता है कि और उस तरीके से आप और नहीं काम करोगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करोगे, या फिर कंप्लीटली नए रास्ते पे आप जाना पसंद करोगे। अगर ऐसा भी आपका सोच आ रहा है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ये काली माँ ही आपको ये सोचने में मदद कर रहे हैं। तो जो भी आपका दिल आपको कह रहे हैं, विश्वास करो, जो नए पथ आ रहा है वो आपके लिए अच्छा होगा, यही समझ के आप चलो। क्या होगा, कब होगा, कैलकुलेट मत करो, विश्वास रखो, जो भी होगा और जिस टाइम पे भी होगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ टाइम होगा और सर्वश्रेष्ठ पथ होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा जय माँ श्री बाला, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो और बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।